बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपने व्यूवर्स के लिए नेक तमन्नाएं और दुआएं लेकर हाजिर हूँ। आज मैं आपसे एक शेर के बारे में बात करूँगी। जी, तो वो शेर ये है, जो ज़रा सी पी के बहक गया उसे मैं कदे से निकाल दो। ये शेर तो आपने अक्सर ही सुना होगा। यहाँ पर बात रूहानी मैकदे की हो रही है कि ये जो मैकदे का सफ़र है, दुनिया का सफ़र है, यहाँ पर ज़र्फ़ बहुत ज़रूरी है। ना ही शोबदा बाजी से काम चलेगा। यहाँ पर जो जितना पा लेता है वो उतना ही खामोश हो जाता है। जिस दरख्त पर जितना फल होगा वो टहनी उतनी ही झुकी हुई होगी। एक शख्स एक बाबा जी के पास आया और उसने कहा कि बाबा जी, मुझे ऐसा इस्म दे दें कि जिसको पढ़ने के बाद मैं बुराई को, बेहयाई को इस दुनिया से ख़त्म कर दूँ। बाबा जी ने कहा कि कल सुबह बादशाह का दरबार लगेगा, वहाँ पर जो कुछ भी होगा वो देखना और फिर आकर मुझे बताना। फिर मैं तुम्हें वो इस्म दूंगा जो तुम्हें बाकियों से मुमताज़ कर देगा। अब ये शख्स बादशाह के महल में पहुंचा। वहाँ देखा कि दरबान खड़ा है और साइड लाइन में खड़े हुए हैं। दरबान किसी की बात सुनते हैं और किसी की नहीं। बहुत कम लोग बादशाह तक पहुंच पाते हैं और बाकी के लोगों को दरबान वापस भेज देता है। कोई धक्के खा के वापस जाता है और कोई मुक्के खाकर। इतने में एक ज़ईफ़ और बीमार शख्स दरबान के पास आया और उसने कहा कि मुझे बादशाह से बहुत ज़रूरी काम है और मैं बहुत दूर से आया हूँ। दरबान ने मना कर दिया। ज़ईफ़ आदमी ने मज़ीद इल्तिजा की कि मुझे जाने दिया जाए। अब दरबान ने उसे घूंसे और मुक्के मारे और कहा कि तुम नहीं जा सकते। घूंसे और मुक्के खाने के बाद उस ज़ईफ़ आदमी की लाठी नीचे गिर गई और सर पर गठरी भी जो रखी थी वो नीचे गिर गई। अब वो बूढ़ा आदमी उठता है और अपनी लाठी पकड़ता है और गठरी उठाता है और एक दफ़ा और दरबान से इल्तिजा करता है, लेकिन दरबान उसे जाने नहीं देता। अब वो आदमी वापस अपनी राह ले लेता है। अब बाबा जी पूछते हैं कि अगर यहाँ पर तुम्हारे पास ताकत होती तो तुम दरबान के साथ क्या सलूक करते। वो शख्स कहता है कि अगर यहाँ पर मेरे पास ताकत होती तो मैं उस दरबान की गर्दन मरोड़ देता, बल्कि उसे जान से ही मार देता। मैं तो दुनिया में जुल्म को बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। बाबा जी ने कहा कि वो जो ज़ईफ़ और कमज़ोर शख्स जो तुमने देखा था वो मेरा उस्ताद था, मेरा शेख था, और मैंने जो कुछ भी सीखा है अपने उस्ताद से ही सीखा है। तो सोचो कि मेरे उस्ताद के पास कितनी ताकत होगी, लेकिन मेरे उस्ताद का ज़र्फ़ देखो कि उसने दरबान को कुछ भी नहीं कहा। बाबा जी ने कहा कि जाओ, पहले अपने अंदर ज़र्फ़ पैदा करो और फिर मुझसे लेने के लिए कुछ आना। तो ये इस शेर की तशरीह है। यहाँ कम नज़र का गुज़र नहीं, ये अहले ज़र्फ़ का काम है। जो ज़रा सी पी के बहक गया उसे मैं कदे से निकाल दो। अपनी होस्ट नजमा शाकिर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।